हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग जी रिसेंटली हमारा जो बोर्ड एग्जाम हुआ था फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड 2023, उसमें से जो हमारे चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चन आए थे। तो चैप्टर 1 का नाम क्या हमारा, दैट इज फोर्स है। ये जो चैप्टर फोर्स है, उस चैप्टर से हमारे कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे, हम लोग क्या करने वाले हैं आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। मींस इस चैप्टर में दो ही प्रिंसिपल था हमारा, दो ही पॉइंट था। दैट इज फर्स्ट हम लोग को पढ़ना था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स और हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड दूसरा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मींस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, तो ये जो टॉपिक था हमारा चैप्टर 1 से हो गया। और इसका अगला जो टॉपिक हमारा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारा काफी इजी टॉपिक था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारा बोर्ड एग्जाम देखेंगे कितने क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन का एग्जाम में आया था एमसीक्यू क्वेश्चन। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन इस आप में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्लॉकवाइज मोमेंट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फुलक्रम इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं सिंपल सा, अगर हमारा एक कोई बॉडी है और ये हमारा फुलक्रम है, फुलक्रम में से द फिक्स पॉइंट। ओके, तो ये जो इस फिक्स पॉइंट ये फुलक्रम के अक्रॉस हमारा क्या करेगा, बॉडी रोटेट करेगा। ओके, तो सिंस हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड है, मान लेते हैं यहाँ कोई फोर्स अप्लाई कर देता है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉडी हमारा रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज इन नेगेटिव, इट इज इन नेगेटिव। वही अगर हमारा बॉडी कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं की है और ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस दिस एंटी क्लॉकवाइज is considered as a positive and the clockwise direction is considered as a negative। तो बच्चों ये तो ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर बी, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फुलक्रम इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। बच्चों आपको पता ही है ट्रायंगुलर लैमिना मींस एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। ठीक है, और लैमिना का सिंपल सा बॉडी आपका किसके फॉर्म में, दैट इज ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन, आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको पोजीशन बताना है किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो बच्चों ये भी काफी इजी क्वेश्चन। आप सिंपल से क्या करिए ना, ये जो पॉइंट वर्टेक्स है ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स को बी मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ए से हम लोग क्या करें, बी को क्या करेंगे, इसका मीडियन जो होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ए और बी का जो मीडियन सपोज यहाँ पे होगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको डी, इसको कंसिडर कर लेते हैं ई, और इसी को हम लोग ए और सी का जो मीडियम होगा उसका मीडियन दैट इज गोइंग टू कंसिडर एज अ, दैट इज मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ होगा। वन सेकेंड हम लोग देखते हैं, ए और बी का हम लोग मिड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं डी, बी और सी का मिड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं डी, एंड ए और सी का मिड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज एफ। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जो अपोजिट वर्टेक्स जैसे सी है, तो इस सी वर्टेक्स को हम लोग क्या करें, सिंपल सा ई के साथ जोड़ देंगे। अगेन जो बी वर्टेक्स होगा हम लोग सिंपल सा उसको क्या करेंगे, ई वर्टेक्स के साथ जोड़ देंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकला है, इस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज ए मीडियन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, मीडियन का। देखिए ये मिड पॉइंट था ना, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, दैट इज कंसीडर एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या किससे इंडिकेट करें, जी। तो ये जो यहाँ इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, सिंपल सा आप लिखते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और ये अगर डायग्राम बना देते तो और बेटर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है आपको बच्चों, आपको पता है। ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये कितना नंबर का था, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग क्या कि चैप्टर 1 से भी 2 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मींस 2 नंबर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वर्टेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर ए पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको लटका देने वाले हैं, आइदर बी पॉइंट से लटका देने वाले हैं, या आइदर सी पॉइंट से लटका देने वाले, ओके। तो किसी एक वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको लटका देंगे। चलिए लटका के देखते हैं क्या होता है। तो अगर लटकाते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं पॉइंट ए से हम लोग लटका देते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग इस पॉइंट ए था, इसको हम लोग क्या करें, किसी हैंगर के क्रॉस हम लोग क्या करें, लटका दे रहे हैं। तो लटकाने से क्या होगा कि हमारा बॉडी रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे लटका दिए, ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट सी था, ओके। अब हम लोग अगर इसका यहाँ पे इसका जी जो हम लोग निकाले थे, दैट इज सेंटर ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करेगा, ओके। अब बताना है कि क्वेश्चन अब रीड करिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन दिस ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो ध्यान से पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट इन इट्स रेस्ट पोजीशन। देखो बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब अच्छा से देखना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इसके जो ये जो इसका वेट होगा, ट्रायंगुलर लैमिना है, उसका अपना एक मास है, मास है मीन्स वेट आ गया, वेट आ गया। तो बोल रहा है कि इस साइड का जो वेट होगा, देखिए यहाँ इस साइड ध्यान से देखिएगा, इस साइड जो वेट होगा और इस साइड का जो वेट होगा वो क्या करेगा, इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करना चाहेगा, बॉडी रोटेट करना चाहेगा। तो ये जो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे आकर मान लेते इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं मास, ओके। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग मास कंसिडर कर रहे हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ तक, ठीक है। 1 सेकंड समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे बच्चा लोग यहाँ देखो, अब मान लेते हैं कि सपोज इतना मास हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये मास हम लोग इधर लगने वाला है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, ये हमारा क्या हो, यही तो हमारा यहाँ इसके अलोंग, तो ये जो वर्टेक्स है, इसी के वर्टेक्स तो अलोंग हमारा क्या हो, बॉडी मूव करना चाहेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा, और ड्यू टू दिस मास बॉडी किधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा। पर एट द सेम टाइम इधर भी तो मास है, और इस मास की वजह से हमारा बॉडी किधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा, ओके बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैमिना जो है, इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लैमिना को बोलेंगे दैट इज लैमिना इज इन, दैट इज ट्रायंगुलर लैमिना इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, रोटेशनल। क्यों, क्या है कि यहाँ पे जो मास रोटेशनल लिख लेते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों हुआ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बाबू यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि इस साइड का जो मास था वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करना चाह रहा था, मोमेंट इस साइड करना चाह रहा था, बट एट द सेम टाइम इधर इस साइड का जो मास है, इस साइड का जो मास था वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट का ए पॉइंट के अक्रॉस इस साइड मूव करना चाहेगा। तो यहाँ पे ये जो रोटेशनल मोमेंट जो जनरेट हुआ है ड्यू टू दिस साइड मास और ड्यू टू दिस साइड वाला मास, वो क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बच्चों आप क्या बोलिएगा यहाँ पे, दैट इज द लैमिना इज इन ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। व्हाट द पॉइंट, काफी इजी क्वेश्चन था, तो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना था, दैट इज रोटेशनल लैमिना इज इन इक्विलिब्रियम रोटेशनल, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों काफी मजा आ रहा है ना सेशन। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज व्हील्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक व्हील इंडिकेट कर रही है, पूरा आपका व्हील इंडिकेट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे व्हील अगर है तो ये ओ है, तो ओ के अक्रॉस हमारा एक्सल होगा। पावेटेड भी बोल दिया कि पावेटेड से ओ पावेटेड एट पॉइंट ओ, ठीक है। मींस यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है, ये तो आपको इंडिकेशन दे दिया, पर इस केस में क्या बोल रहा है कि ये जो ए पॉइंट होगा, इस पॉइंट के पास हम लोग क्या किए, व्हील को पाइवट किए। यहाँ पे मींस यहाँ पे जो पहले जनरली अगर देखा है तो ओ के क्रॉस हमारा हमारा जनरली अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, व्हील क्या होता है, व्हील क्या है, हमारा बीच में क्या होता है, एक्सल लगा होता है। पर इन द क्वेश्चन गिवन, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जब क्वेश्चन आप डिस्कस करें ना, तो क्वेश्चन को पहले बढ़िया से रीड करें, क्वेश्चन को स्लोली रीड करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज अ व्हील ओ, ठीक है, सो व्हील ओ पाइवटेड एट द पॉइंट है, मींस यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट था वो हमारा किस पॉइंट है, दैट इज फिक्स्ड यहाँ पे है, ओके बच्चों। अब बोल रहा है 3 इक्वल फोर्सेस, मींस यहाँ पे F1 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू F2 एंड F2 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू F3। तो यहाँ पे 3 इक्वल फोर्सेस आर गिवन, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ओके बच्चों। अब ये जो फोर्स लग रहा है किस पॉइंट पे लग रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट पे लग रहा है। अब बच्चा बताना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच फोर्स, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फोर्स विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ए। तो बच्चों पहले आप क्या करिए, फॉर्मूला लिखिए आप पहले।
फॉर्मूला आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बाबू, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एवरीबॉडी नो दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स हमारा है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लोग देखेंगे अब फोर्स तो हमारा क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है। हाँ, यहाँ पे भी इक्वल फोर्स लग रहा है, ये इक्वल फोर्स है, ये इक्वल फोर्स है। तो हमारा अगर मैक्सिमम फोर्स अगर निकालना है, अगर यहाँ पे अगर मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना है, तो फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ, विजुअल नहीं दिख रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हम लोग को मैक्सिमम फोर्स, तो सिंस हम लोग देखें कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तो यहाँ पे इस पे फोर्स तो हमारा सेम है, तो इस पे तो कोई डिपेंड नहीं होने वाला है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मैक्सिमम करना है बच्चों, यहाँ पे देखो, मोमेंट अगर फोर्स अगर मैक्सिमम करना है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एट द पॉइंट, किस पॉइंट के अक्रॉस हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है, वो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बच्चा आप क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देखिए ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लेते ये F1 के अक्रॉस, ये F1 अगर मान लेते थोड़ा सा हम लोग इस तरह जनरेट करते हैं थोड़ा, ओके। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट हमारा क्या, और ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओके। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा इस फोर्स से लग रहा है ना, तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन ये हो गया, ठीक है, लाइक दैट। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस केस में हमारा जो फोर्स हुआ F1 की वजह से हमारा मैक्सिमम मोमेंट जनरेट हुआ। क्यों, क्या कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कंसिडर कर लेते हैं F2 का। F2 का हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इस साइड सीधा, ओके। और यहाँ से F2 के अक्रॉस ये पॉइंट ऑफ फोर्स हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया ना, ओके, आपको समझ आ रही है ना। F1 में क्या हो रहा था, हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मैक्सिमम है, देख लीजिए। पर एट द सेम टाइम जब F2 का हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो इस केस का जो आंसर होने वाला है, डेट इज हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज F2, F1 विल हैव, और F1 विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट, ओके। F1 क्या करने वाला है, मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस करने वाला है, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन काफी इजी है ना। अब बताना है गिव द रीजन, तो आपको यहाँ सिंपल से बताना था, डेट इज F1 हैज द लार्जेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप आंसर, दैट इज F1 हैज लार्जेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द pivot पॉइंट ए। तो देख लीजिए ना, दिख रहा होगा आपको, यहाँ डायमीटर मैक्सिमम होता है डायमीटर, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो गया। अब चलिए एक और इसका देख लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है। अगर इसका हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए परपेंडिकुलर और रेडियस हो गया ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो और बहुत कम है एज कम्पेयर टू डायमीटर वाला यहाँ वाला। तो इसलिए बोला जा रहा है कि F1 हैज द लार्जेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द pivot पॉइंट ए, ओके। तो बच्चों हम आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। आप क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन कितना इजी है देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मीटर स्केल हैज अ वेट ऑफ 50 ग्राम, देखो 50 GF। तो यहाँ पे बोल दे रहा है क्वेश्चन में कि मीटर स्केल आपके पास दिया हुआ, तो देखिए मीटर स्केल है और इसका वेट कितना है बाबू, डेट इज 50 ग्राम है, और इसको बैलेंस किया जा रहा है एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दे रहा है कि हम लोग को पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्केल हमारा दिया हुआ था एट 40 सेंटीमीटर मार्क, हम लोग यहाँ पे एट 40 सेंटीमीटर मार्क हम लोग इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। देखो ये पॉसिबल कब होगा बच्चों, आप थोड़ा सा फिर फोकस करिएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये पॉसिबल कब है। ये पॉसिबल कब होगा कि इधर का जो हमारा जो ये जो मास है, मास दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म अगर मीटर स्केल होता तो हमारा मीटर स्केल कहाँ पे लाई करता, दैट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल, ओके। पर जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वेट है मीटर स्केल का वो बैलेंस हो जा रहा है कहाँ पे, दैट इज 40 सेंटीमीटर पे। तो ये पॉसिबल कब है, जब हमारा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यू कैन से दैट द मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, ओके। तो यहाँ पे अगर ये बैलेंसिंग दिखा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस साइड वाला पोर्शन में जो वेट होगा और इस साइड का जो पोर्शन का जो वेट होगा वो हमारा क्या हो जाने वाला है, अलग अलग होने वाला है। बच्चों समझ आ रही है ये, यहाँ पे वेट, अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा 0 से 40 सेंटीमीटर,
ये 0 से 40 सेंटीमीटर तक का वेट हमारा मान लेते हैं दैट इज W1, ओके। और 40 से 100 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं W2। तो आपको हम लोग को ऑलरेडी पता है कि टोटल मीटर स्केल का जो वेट है वो कितना दिया, दैट इज W1 प्लस W2 दिया ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच दिया, दैट इज 50 GF। बच्चों आपको समझ आ रही है ना, मीन्स ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि मीटर स्केल का जो वेट है वो कितना दिया हुआ, दैट इज 50 ग्राम दिया हुआ, दैट इज 50 GF, ओके। और यहाँ पे हम लोग बोला जा रहा है कि सिंस दिस स्केल इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दिस यूनिफॉर्म स्केल इज नॉट इन the mass is not distributed uniformly, okay। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 से 40 सेंटीमीटर को हम लोग बोल देंगे यस, यहाँ पे जो वेट होगा, वेट ऑफ द स्केल है वो W1 मान लेते हैं, और 40 से 100 तक जो सेंटीमीटर वो हम लोग W2 मान लेते हैं, ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 0 से 40 सेंटीमीटर और ये जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो हम लोग मिड पॉइंट में यहाँ पे एक्ट करने वाला है। और एट द सेम टाइम 40 से अगर 100 है तो 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो वेट करने वाला है वो कितना वेट पे करने वाला है, डेट इज हमारा इस पे करने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना होगा, डेट इज 30 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग जस्ट देखें कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, द स्केल हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, डेट इज यहाँ पे लिखने वाले, डेट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बच्चों आपको समझ आ रही है ना, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर बनाइएगा। इस बार का जो क्वेश्चन फिजिक्स का जो पेपर था वो काफी कॉन्सेप्चुअल था बच्चों, यहाँ पे रटा हुआ कोई क्वेश्चन आपका काम नहीं आता। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ओके। तब मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाइएगा। तो सिंस वी आर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि देखो, ये जो वेट W1 है इसके वजह से हमारा जो मीटर स्केल इस साइड घूमना चाहेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और W2 की वजह से हमारा किस डायरेक्शन घूमना चाहिए, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू पता है, दैट इज W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और W2 हमारा कितना है, दैट इज W2 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, दैट इज 30 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब W1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, दैट इज 50 माइनस W2, ओके। अब ये जो W1 का वैल्यू जो निकला है, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो बच्चों मैं अगला स्लाइड में आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरा, दैट इज W1 इंटू 20 इज इक्वल टू W2 इंटू कितना हो जाएगा, 30। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे W1 को रिप्लेस कर रहे हैं, किसे W1 इक्वल टू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज 50 माइनस W2, ओके। इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं, ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, जब फर्दर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस W2, ओके, इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज W2 इंटू 30, ओके। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाने वाला है यहाँ पे, 1000 माइनस W2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज W2 इंटू 30, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, W2 इंटू 20 को हम लोग इस साइड फेंक देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इम्प्लाइज दैट, ओके। तो यहाँ पे देखिए 20 W2 30 W2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 W2 हो जाएगा ना, दैट इज 50 W2 इक्वल टू हो जा रहा है हमारा, दैट इज 1000, ओके। और W2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड 50 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे काट दिए और ये काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 20 GF हो जाएगा। तो W2 का वैल्यू अगर 20 GF हो जाता है तो W1 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किए थे, इसको हम लोग क्या कंसीडर किए थे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, W2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो W1 प्लस इक्वेशन क्या था, W1 प्लस W2 इक्वल टू कितना दिया था, दैट इज 50 ग्राम दिया था, दैट इज 50 GF दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो W2 का वैल्यू था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। तो ऐसा कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमारा आंसर कितना आएगा बाबू, देखिए आंसर सिंपल सा, दैट इज W1 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 30 GF हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग कितने आसानी से W1 और W2 का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था इफ दिस रूलर इज कट एट इट सेंटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अब इस रूलर को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे एट इट सेंटर। तो पहला हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट क्या था कि पहले आप क्या करें, W1 निकाल लीजिए और W2 निकालिए। W1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, 30 आया था, और W2 का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था, और टोटल वेट तो पता है कितना, 50 था।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे, इफ दिस रूलर इज कट इट्स सेंटर देन स्टेट विच पार्ट, मींस विच पार्ट मतलब 0 से 50 सेंटीमीटर और 50 से 100 सेंटीमीटर विल ऑफ द रूलर विल हैव द वेट मोर देन 25 जीएफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाती है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा मीटर स्केल दिया हुआ था, इस मीटर स्केल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, काट देने वाले। 50 सेंटीमीटर हम लोग काटने वाले, मतलब यहाँ पे अब हमारा जो मोमेंट जनरेट होगा हम लोग 50 पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। पहले हमारा क्या था, डेट इज 40 पे था, अब हम लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं, ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, ओके, ये हमारा 50 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को बनाए ना तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये हमारा 100 सेंटीमीटर हो रहा है। बच्चों अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, काफी ध्यान से देखना। आपको पता है कि 0 से 40 तक का सेंटीमीटर और 40 से लेकर के हमारा 100 तक का हमारा जो वेट था वो कितना था बाबू, डेट इज हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कितना था, 30 था, और ये हमारा कितना था, 20 ग्राम था, अब 20 ये बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ध्यान से देखना है, कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ध्यान से देखिए। अब क्या हो रहा है कि ये अगर मान लेते यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं फलक्रम को, तो ये वाला जो वेट है, ये जो वेट है किसका, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का, वो क्या हो रहा है कि यहाँ से कट के हम लोग इस पार्ट में आ जा रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जो वेट हमारा है, ये जो वेट है, ध्यान से, अब हम लोग सिंस हमारा ये जो पोजीशन 40 था पहले, 40 से हमारा किस पे आ गया, 50 पे आ गया, तो ये जो पूरा वेट है, ये वाला पोर्शन डेट इज 40 से 50 तक का वेट है, वो अब किस में आने वाला, इसमें आने वाला। अब यहाँ पे इसको एक और फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको ऐसे, ये आपका डेट इज 50 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम लोग पहले हम लोग निकालना पड़ेगा इस साइड कितना वेट हो रहा है और इस साइड कितना वेट हो रहा है। तो आसान तरीका है ना जी, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, ये जो 20 ग्राम वाला जो स्केल था पहले, उस पर टारगेट करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा बनाइए, इसको यहाँ थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैथ्स कैसे इन्वॉल्व होता है, देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे हमारा कितना 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक हमारा 40 सेंटीमीटर, और इसका वेट ऑलरेडी बता दिया हुआ है कितना, डेट इज 20 जीएफ दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि सपोज हम लोग को क्या निकालना है, डेट इज 100 से इसका वेट निकालना था, और टोटल वेट दिया हुआ डेट इज 20 जीएफ। तो आप इसको कंसिडर कर लिए ए और इसको कंसिडर कर दिए बी, ओके। तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं पहले, ए बाई बी इजकल टू क्या बोलते हैं बाबू, ए बाई बी, ए का वैल्यू कितना है, डेट इज 50 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकल गया, डेट इज ए बाई बी इजकल टू कितना निकल गया बाबू, डेट इज 5/6, ओके। अब जब रेशियो निकल गया, टोटल वेट पता है, तो हम लोग यहाँ पे किसके निकालना है, बी का वैल्यू अगर निकालना है तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए ना सीधा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हो जाएगा, डेट इज ए का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 के ऊपर लिखिएगा, ओके, 5 के ऊपर लिखिएगा, नीचे कितना है, डेट इज हमारा 1 है, ठीक है, नीचे हमारा कितना 1 है, और टोटल रेशियो का हम लोग सम करते थे, 5 + 1 कितना 6 होता था, इन टोटल वेट से हम लोग क्या करते मल्टीप्लाई करते थे, कितना होता है 5 दूनी कितना होता है 100, तो 100 बाई कितना 6 हो गया, तो ए का जो वेट होगा मींस ए का पोर्शन, मतलब हमारा कितना टारगेट है, मतलब 50 से लेकर के 100 तक का वेट होगा, वो कितना होगा, डेट इज 100 डिवाइड बाई 6 होगा, ओके। अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी का वेट निकालेंगे, तो बी का वेट निकालने का तरीका होगा, बी के क्या है, डेट इज 1 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, डेट इज 20, कितना 20, तो ये कितना है, डेट इज 20 डिवाइड बाई 60। तो ये जो बी है, तो बी वाला जो वेट होगा यहाँ पे होगा ना, ये वाला पोर्शन लगा कर, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये 0 से लेकर के 40 तक का, 0 से लेकर 40 तक का वेट हमारा पता है कितना, डेट इज 30 जीएफ है, अब प्लस, और यहाँ से 40 से 50 तक का वेट कितना पता है, डेट इज 20/6 पता है। तब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आ जाएगा, डेट इज 6 × 18, ये आपका जितना इतना वेट होगा, डेट इज 200/600 हो जाएगा, 200/6 हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ आ रही है ना कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपका रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपका यहाँ तक रेशियो पता है, यहाँ तक रेशियो पता है, टोटल वेट पता है, तो हम लोग इंडिविजुअली ए का वेट निकाल सकते हैं, बी का वेट निकाल सकते हैं। और ए का वेट निकालिए तो पता चल गया ये 50 से 100 तक है, बी का वेट निकाले तो 40 से 50, और यही एडिशन हो गया मेरा 0 से 40 तक का, तो 20/60 हो गया। इधर का वेट कितना हो गया, डेट इज 200/6, और इधर का वेट कितना हो गया, डेट इज 100/6। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि विच साइड 0 से 50 तक का वेट ज्यादा होगा या 50 से लेकर के 100 तक वेट ज्यादा होगा। यस, 0 से 50 तक, मतलब इसका आंसर जो होने वाला है यहाँ पे जो होगा, डेट इज 0 से 50 तक का जो सेंटीमीटर है, इस साइड का जो स्केल है इसका वेट ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, ओके। और इसका वेट हम लोग निकाले कितना, डेट इज 200/6 के, डेट इज जीएफ, ओके।
बच्चों आपको समझ आ रही है ना, काफी देखो ये जो क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट मिनिमम वेट, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोलो व्हाट मिनिमम वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस मीटर स्केल सो दैट इट कैन बी बैलेंस्ड एट द सेंटर। यही क्वेश्चन में आपको बोल दे रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर था, इस साइड का जो वेट कितना कंसिडर किए थे हम लोग, दैट इज 200/6। बच्चों को समझ आ रही है। और इस साइड का वेट हमारा कितना आया था, दैट इज 100/6। अब देखिए इधर का वेट ज्यादा है तो भाई इधर टिल्ट करने वाला है ज्यादा, तो हम लोग एक्स्ट्रा वेट हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट मिनिमम वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर एंड दैट कैन बैलेंस दिस रूलर, दैट कैन बैलेंस दिस रूलर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एंड में हम लोग ये वेट डाल देंगे, तो यहाँ पे बताना है कि इसका वेट क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं W, ओके। तो बस यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे भी प्रिंसिपल मोमेंट लगाने वाले हम लोग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, दैट इज देखिए अब इस वेट की वजह से हमारा, इस वेट की वजह से आप देखिए ये जो वेट है, ये जो वेट होगा 20 इन 200/6, वो क्या लगेगा 0 से 50 के बीच यहाँ पे सेंटर में लगने वाला है, ऑब्वियस है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, सेंटर भी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बनता है। तो इधर का वेट हम लोग यहाँ पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, या इसका वेट यहाँ पे लग रहा है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 50 तक का सेंटर ही मान सकते हैं, या तो आप एंड मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एंड मान लेते हैं, दैट इज 200/6 इंटू हमारा मान लेते हैं 50, ओके, सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/6 इंटू क्या हो जाएगा 50, ओके, अब प्लस W इंटू हमारा क्या होगा, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इस साइड फेंक देंगे, ठीक है। ये 200/6 है या 100/6 है, या 50 से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल जो आंसर होगा बाबू, वो क्या होने वाला है, दैट इज हमारा 100 इंटू क्या हो जाएगा 50/6 इसका क्या होगा, दैट इज W इंटू 50 होगा, ओके। और यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू जो वेट होगा यहाँ पे, वेट इक्वल टू कितना निकल जाएगा 100/6 हो जाएगा। बच्चों आपको समझ आ रही है ना। इसका जो आंसर होगा व्हाट मिनिमम वेट होगा, दैट इज 100/6 होगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आता है, दैट इज 16.66 GF होता है। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 से। इस बार का जो एग्जाम था वो कितना नंबर का क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, तो 1 नंबर आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आया था वो देख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो अभी तक कितना हो, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया अभी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 नंबर का है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8 नंबर। तो बच्चों इस बार का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था चैप्टर 1 से मींस उसका जो सब पार्ट है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों टॉपिक से हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। बच्चों मैं आशा करता हूँ सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ आए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।